हरियाणा में रेलवे फाटक पर दो बहनों को मारी गोली। देवर ने सामने पिस्टल लोड की, बोला तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमन राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। हरियाणा के जींद में रेलवे फाटक पर घेरकर दो बहनों को गोली मारने के मामले में पुलिस को कुछ नई बातें पता चली हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी युवक ने युवतियों के सामने ही 32 बोर की पिस्टल लोड की थी। गोली चलाने से पहले उसने चिल्लाकर कहा था, या तो तू मेरी होगी या किसी की नहीं होगी। हालांकि इस समय दोनों युवतियां रोहतक पीजीआई में भर्ती हैं। आज दोपहर को दोनों ही युवतियों का ऑपरेशन भी हो चुका है। डॉक्टरों ने सीनू के पेट से और रीतू के जबड़े से गोली निकाल ली है। पुलिस का कहना है कि युवतियां अभी होश में नहीं आई हैं। होश में आने के बाद उनके बयान दर्ज होंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। दोनों ही बहनें जींद के कालवा गांव की रहने वाली हैं। वहीं इन पर गोली चलाने का आरोपी इनकी बड़ी बहन आशा का देवर सुनील है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीनू और रीतू की मां सुनीता ने पुलिस को बताया कि दोनों बहनें शुक्रवार को घर से जींद शहर गई थी। उन्हें कुछ कपड़े खरीदने थे। जब वह शहर से शॉपिंग कर लौट रही थी, उसी समय पीलूखेड़ा में रेलवे फाटक पर उनके पास सुनील पहुंच गया। युवतियों की मां ने बताया कि सुनील बाइक से आया था। उसने दोनों बहनों को घेर लिया। वह गुस्से में था। उसने अपने जेब से पिस्टल निकाली और लड़कियों के सामने ही लोड की। इसके बाद उसने सीनू को कहा कि तू मेरी होगी और किसी की नहीं होगी। घायलों की मां का कहना है कि सुनील ने सीनू पर गोली चला दी, जो उसकी छाती पर लगी। इसी दौरान छोटी बहन रीतू उसके बचाव में आई तो सुनील ने उसे भी गोली मार दी, जो उसके जबड़े पर लगी। गोली लगने के बाद दोनों बहनें लहूलुहान हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। सुनीता का कहना है कि यह पूरी बात उन्हें सीनू ने ही बताई है। उन्होंने कहा कि जब सीनू को अस्पताल लाया गया तब वह होश में थी और बात कर रही थी। इसके बाद जब उसका अस्पताल में इलाज शुरू हुआ तो वह बेहोश हो गई। सुनीता ने सुनील के बारे में और भी बातें बताई। उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बेटी आशा की शादी करनाल जिले के पोपड़ा गांव में हुई है। वहीं मेरी दूसरे नंबर की बेटी सीनू की शादी भी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। हालांकि किसी बात को लेकर करीब 6 महीने बाद ही उसका तलाक हो गया था। इसके बाद से सीनू हमारे साथ ही रहती है। सुनीता ने बताया कि आशा का देवर सुनील चाहता था कि सीनू की शादी उससे करवा दी जाए, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं थे। आशा भी नहीं चाहती थी कि सीनू की शादी उसके देवर से हो, क्योंकि सुनील आवारा किस्म का लड़का है, वह कोई काम नहीं करता। हमारे इस फैसले से सुनील नाराज था। सीनू व रीतू की मां ने बताया कि सुनील लंबे समय से शादी के लिए दबाव बना रहा था। इसे लेकर गांव में कई बार पंचायत भी हुई। आशा के ससुराल के लोगों ने भी सुनील को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और सीनू से शादी करने की जिद पर अड़ा रहा। उन्होंने कहा, सुनील पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुका था, लेकिन परिवार के लोगों ने उसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। करीब 1 साल पहले भी गाँव में ही सुनील ने सीनू पर हमला किया था। तब सुनील ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद उसका भेद खुल गया। सुनीता बताती है कि तब भी सुनील को समझाकर छोड़ दिया गया था। हमें सुनील के साथ अपनी लड़की की शादी करनी नहीं थी, इसलिए अब सीनू के लिए रिश्ता तलाश रहे थे। अब इस बात का पता चलने पर सुनील ज्यादा आक्रामक हो गया था और उसने यह वारदात कर दी। वहीं इस मामले में पीलूखेड़ा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राम अवतार का कहना है कि इस मामले में पहले युवतियों के बयान लिए जाएंगे। इसके लिए पुलिस पीजीआई रोहतक में मौजूद है। बयान दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।